तेरे द्वार से कोई निराश नहीं रहता। संसार रूपी सागर से केवल तेरे नाम की नाव पार उतार देती है। कैसा है ये चांद सूरज कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। यदि तू जान गया होता या फिर मैं जान गया होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसी के कारण कर्ण को अंतिम समय पर सारी विद्याएं भूल गया वो है। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना मैंने नहीं जाना। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है ना, ऐसा संबंध धरती पर दूसरा कोई संबंध नहीं होता। जिनके गुरु हैं, जिन्होंने गुरुओं की करुणा देखी है, जिन्होंने गुरुओं की करुणा जानी है, लेकिन महसूस वही कर पाएंगे। दुनिया के संबंधों में एक ही संबंध रहता है, लेकिन एक गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है जिसमें अनेकों संबंध समा जाते हैं। कभी लगता है वो बाप है, कभी लगता है सखा है। अर्जुन का वो सखा है, कर्ण का वो बाप है, अश्वत्थामा का बाप है वो। और कभी तो सेवक सा बन जाता है, सेवक जैसा। एक डोर खींचे तू जा, दौड़ा चला आए, एक डोर खींचे तू जा, दौड़ा चला आए, कच्चे धागे में बंधा चला आए। जैसे जैसे कोई, जैसे लागे कोई दीवाना, तेरे
जोड़ कर करणियों बोला ऐसे में तेरे मेरे बीच में हो, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना। तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। इस छल कपट का बदला इतना सूरवीर व्यक्ति को अपने प्राण देके गंवाना पड़ा। इस छल कपट के बदले में प्राण देने पड़े, नहीं तो आज कर्ण महाभारत का विजेता होता। विजेता पांचों पांडवों का या तो ज्येष्ठ भ्राता बन करके, क्योंकि यदि विद्या सत्य से पाई होती तो अपने सच्चे भाई भी तो प्राप्त हो गए होते। क्योंकि विद्या में आत्मबल आता, सच्चाई आती, सच्चाई का पक्ष करने का स्वभाव बन जाता। तो कृष्ण भगवान के समझाने पर कर्ण जो पांडवों की तरफ आ जाता, लेकिन शुरू से ही असत्य का संग देने का स्वभाव बन गया और फिर समझते हुए जानते हुए भी छोड़ नहीं पाया। हम भी उस कर्ण की तरह न जाने कितने असत्यों को पकड़ बैठे हैं और फिर स्वभाव बन गया तो जानते हुए भी छोड़ नहीं पाते, प्राण देने पड़े। ऐसे छल कपट से एक शिष्य ने और विद्या ग्रहण की थी जिसका नाम था एकलव्य। लेकिन एकलव्य की एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे कहूं। जब गुरुजी ने कहा बेटा तूने मेरा शिष्य बन करके मेरा मूर्ति बना करके विद्या ग्रहण की है ना, तू मुझे गुरु मानता है ना? हाँ गुरुजी, मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे दक्षिणा देगा? बोले आप जान भी मांगोगे ना तो मैं दे करके इतना प्रसन्न होऊंगा कि मैं अपने गुरु के कुछ काम आ पाया। आप आदेश तो करो। मैं तो इसलिए तरसता रहा जीवन भर कि आप मुझे ये कह दें कि तू मेरा शिष्य है, क्योंकि मैं आपके सामने पढ़ ही नहीं सकता था, क्योंकि आप हम जैसों का आश्रम में प्रवेश नहीं देते ना। इसलिए मैं तो ये चाहता था बस आपका मुझे नाम मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। द्रोणाचार्य जी ने कारण बहुत रहे थे उसके पीछे। जब द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे तेरे हाथ का अंगूठा चाहिए, बिना किसी सोचे, बिना किसी चिंता के, बिना किसी दोष दृष्टि के, जब एकलव्य ने अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दिया, द्रोणाचार्य मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम करके गया। मैंने शिष्य बहुत देखे लेकिन ऐसा शिष्य मुझे आज तक नहीं मिला। भीतर से गुरु का मन शिष्य के चरणों में नतमस्तक हो गया। एक दिन अर्जुन ने पूछा, गुरुजी जब आपका वो इतना सच्चा शिष्य था तो आपने अंगूठा क्यों लिया? द्रोणाचार्य ने बहुत बातें कही, अंत में एक बात कही और गई। तुम नहीं जाते अर्जुन, गुरु गुरु होता है। यदि वो मेरे पास आता तो मैं भी उसे विद्या देने से मना नहीं करता, कोई न कोई रास्ता बता देता। लेकिन उसने मेरे बारे में कुछ गलत धारणाएं कर ली और गलत धारणाओं का परिणाम यही होता है जो एकलव्य का हुआ है। लेकिन पता है जब एकलव्य जैसा शिष्य जब गुरु से दूर हुआ तो गुरुजी की आंखों में आंसू दे गया। पता है गुरु और शिष्य कोई एक मां से नहीं जन्मे, एक खून के नहीं होते, एक परिवार के नहीं होते।
पर लगाव शायद परिवार से कई गुना ज्यादा होता है।